हुकमैन। ये कहानी है 1956 की। अमेरिका के एक छोटे से शहर में सोफिया और उसका बॉयफ्रेंड हेनरी रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा ही साथ साथ रहते। एक दिन कॉलेज से घर आने के बाद हेनरी सोफिया से उसके घर मिलने गया और उससे कहा, सोफिया, आज मेरे डैड की कार घर पर ही है और वो बिजनेस टूर के लिए बाहर गए हैं। तुम कोई बहाना बना लेना, आज रात को हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। ठीक है, मैं रेडी रहूंगी। सोफिया और हेनरी जंगल के पास वाली रोड पर कार से जा रहे होते हैं। रेडियो पर म्यूजिक चल रहा होता है कि अचानक से उनके सामने एक आदमी खड़ा हो जाता है। उस आदमी का एक हाथ नहीं होता और हाथ में स्टील का हुक लगा होता है। काली पोशाक में खड़ा वो आदमी किसी काले साए जैसा लग रहा था। सोफिया की उस आदमी को देखकर चीख निकल जाती है और हेनरी एकदम से ब्रेक लगाता है। वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना सोफिया? हाँ, मैं ठीक हूँ हेनरी, लेकिन वो आदमी कौन था? पता नहीं कौन गाड़ी के नीचे आने के लिए बीच सड़क में खड़ा था। रुको, मैं अभी जाकर देखता हूँ। नहीं हेनरी, जाने दो, यहाँ से चलो बस, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं यहाँ से। हेनरी जंगल के पास ही गाड़ी खड़ी कर देता है और रेडियो पर रोमांटिक म्यूजिक चल रहा होता है। ये क्या हेनरी, तुमने यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी कर दी? ताकि हम दोनों एक साथ कुछ अच्छा वक्त बिता पाएं। हेनरी सोफिया का हाथ पकड़ता है और उसके करीब आता है। वे दोनों जैसे ही गले लगते हैं, उनकी कार के ऊपर बहुत तेज आवाज होती है, मानो किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। बुरी तरह खरोंचने की आवाज आ रही होती है। सोफिया अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोलती है, ये क्या हो रहा है? हेनरी, चलो यहाँ से। हेनरी जैसे ही कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, कार स्टार्ट ही नहीं होती। वो 2-3 बार स्टार्ट करता है और कार जैसे ही स्टार्ट होती है, स्पीड तेज करके वहाँ से चला जाता है। सोफिया और हेनरी डर के कारण कुछ भी नहीं कह रहे होते कि तभी रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है। रुकावट के लिए खेद है, पर हमें अभी अभी जानकारी मिली है कि शहर में हुकमैन एक बार फिर से आ गया है और वो एक बार फिर नौजवानों को अपना शिकार बना रहा है, इसलिए सावधानी बरतें और सतर्क रहें। अनाउंसमेंट सुनते ही सोफिया के होश उड़ जाते हैं। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। हेनरी उससे पूछता है, क्या हुआ सोफिया? ये हुकमैन कौन है और इसका नाम सुनते ही तुम इतना कांप क्यों रही हो? तुम्हें नहीं मालूम हेनरी, तुम इस शहर में कुछ साल पहले ही आए हो। आज से 10 साल पहले 1946 में मेरी मौसी की बेटी ऐना और उसका बॉयफ्रेंड ट्रैकिंग पर गए थे। उन्होंने पहाड़ी पर ही कैंपिंग की और टेंट लगाया। वे दोनों जैसे ही टेंट में गए, ऐना ने एक आवाज सुनी और वो थोड़ा डर गई। उन दोनों ने बाहर आकर देखा तो एक आदमी उनके टेंट के सामने खड़ा था, दिखने में बड़ा ही खतरनाक। उसके एक हाथ के नाखून बड़े हुए थे, आंखें खौफनाक लाल और एक हाथ स्टील का बना हुआ था जो कि एक हुक के आकार का था। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा, हर प्यार करने वाले को मार डालूंगा। ऐना का बॉयफ्रेंड ये सुनकर गुस्सा हो गया और उसने हुकमैन पर हमला किया, पर हुकमैन ने उसकी गर्दन पर वार किया और हुक से उसके चेहरे पर वार करता रहा और बॉयफ्रेंड की वहीं पर मृत्यु हो गई। ऐना उससे बचकर भागी रही होती है कि तभी हुकमैन हुक ऐना की गर्दन में फंसाकर उसे गिरा देता है और उसके चेहरे पर वार करता है। मेरी बहन बेहोश हो गई और जब उसे होश आया, वो जैसे तैसे घर पहुंची और ये सब बताया। इसके बाद वो आज तक ठीक नहीं हो पाई है, कमरे में ही रहती है, ना किसी से बात करती है, ना ही उसने शादी की। पर ये हुकमैन है कौन और वो ऐसा करता क्यों है? शहर में ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही थी। रोज किसी न किसी प्रेमी जोड़े का खून हो रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हुकमैन कौन था, वो ऐसा क्यों कर रहा था, और आज तक हम लोग ये बात नहीं जान पाए हैं कि वो कौन था। सोफिया ये बात हेनरी को बता रही होती है कि अचानक से उनकी गाड़ी पर फिर से हमला होता है।
मानो कोई हथौड़े से जोर जोर से उनकी गाड़ी को मार रहा हो। हेनरी, मेरे घर की तरफ चलो जल्दी। इतने में हुकमैन अपने हुक से कार का शीशा तोड़ देता है। उसकी लाल आंखों से खून का लावा टपक रहा होता है। उसके नुकीले दांत और भयानक चेहरा वो सोफिया को हुक से घसीटता हुआ बाहर निकालता है। हेनरी जल्दी से कार से उतरकर हुकमैन को मारने की कोशिश करता है, पर हुकमैन उसके चेहरे पर हुक से वार करता है और हेनरी का चेहरा खून से लाल हो जाता है। वो दर्द के मारे चीखने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। सोफिया अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। इस शहर में किसी का भी प्यार कामयाब नहीं हो पाएगा, किसी का भी नहीं। सोफिया भागते हुए अपने अंकल जॉन के पास जाती है। उसके अंकल एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट होते हैं। वो उन्हें सारी बात बताती है। अंकल, वो क्यों वापस आया है? क्यों हम सबको मारना चाहता है? उसने हेनरी को भी मार दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा लो, पहले तुम पानी पियो। मैं जानता हूँ ऐना के साथ क्या हुआ था और अब ये दोबारा आ गया है। मतलब तुम सब नौजवानों की जान को खतरा है। लेकिन वो हम सब जवान लोगों को क्यों मार रहा है? कहते हैं आज से 50 साल पहले इस शहर में केविन हुक नाम का एक लड़का रहता था। वो एक लोहार था। केविन को एक लड़की से प्यार था, पर उसकी शादी उस लड़की से नहीं हो पाई। लड़की के पिता बहुत ही अमीर थे। उन्होंने अपने पैसों के बल पर उसे उसके प्यार से जुदा कर दिया और केविन को अपनी बेटी से दूर रखने के लिए उसने केविन का एक हाथ काट दिया और उसे बहुत पीटा। इस हादसे में केविन की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि उसने खुद ही अपने लिए हुक बनाया और अपने हाथ पर लगाया। अब वो हर प्रेमी जोड़े को जान से मार देता है और हर 10 साल में इस शहर में आता है और अपना शिकार करता है और सभी उसे हुकमैन के नाम से पुकारते हैं। मुझे इस हुकमैन से हेनरी की मौत का बदला लेना है अंकल। उसने मेरी बहन को भी बर्बाद किया है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। आप मेरी मदद करिए प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सोफिया अपने दोस्त पीटर के साथ जंगल के पास खड़ी होती है और हुकमैन का इंतजार कर रही होती है। मुझे बहुत डर लग रहा है सोफिया। अगर उस हुकमैन ने मुझे मार दिया तो? कुछ नहीं होगा, तुम्हें भरोसा रखो। सोफिया पीटर को गले लगाती है और अचानक से जंगल में हवाएं चलने लगती हैं। सोफिया देखती है कि हुकमैन उसके सामने खड़ा होता है। उसके हुक से खून टपक रहा होता है और उसकी आंखों में खून सवार होता है। मैंने कहा था ना कि मैं हर प्यार करने वाले को मार दूंगा। हुकमैन अपने हाथ को लंबा करता है और हुक से पीटर की टांग को पकड़ लेता है और उसे पेड़ पर लटका देता है। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं। हुकमैन दूसरा हाथ लंबा करता है और सोफिया को गर्दन से उठा लेता है। सोफिया का दम घुटने लगता है कि इतने में अंकल जॉन, जो कि पेड़ के पीछे छुपे होते हैं, वहाँ आते हैं और हुकमैन के गले में लॉकेट पहना देते हैं। हुकमैन की ताकत कम होने लगती है और वो जोर जोर से तड़पने लगता है। उसका हुक उसके हाथ से उतरकर गिर जाता है और वो धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है और इस तरह हुकमैन को मुक्ति मिल जाती है।